स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में अकारांत, आकारांत और इकारांत विभक्ति के शब्द रूप हमने आपको लिखना बताया था। आज हम आपको बताएंगे इकारांत स्त्रीलिंग। इसमें नदी शब्द रूप का जिस तरह से लिखना है उसी तरह से आप भगिनी का, सखी का और नारी का भी लिख सकते हैं। ये सारे शब्द रूप जो है इकारांत स्त्रीलिंग में एक जैसे ही इनके रूप चलेंगे। इसमें भी आपको 4 कॉलम बनाने हैं। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और विभक्ति में प्रथमा से लेके संबोधन तक आप लिखेंगे और उसके बाद प्रथमा में एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में नदी का शब्द रूप इस तरह से लिखेंगे। नदी, नद्यो, नद्यः। स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर द लिखना है और कहाँ पे द लिखना है, क्योंकि द में ध जहाँ लिखा जाता है उसको भी आपको ध्यान रखना है। द्विवचन, बहुवचन, एकवचन तीनों में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कुछ जगह पर इसका नदी शब्द रूप लिखा जाएगा। तो नदी, नद्यो, नद्यः। फिर द्वितीया में लिखेंगे नदी, नद्यौ, नदीः। तृतीया में लिखेंगे नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। फिर चतुर्थी में लिखेंगे नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति इस तरह से लिखेंगे नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे नद्याः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति लिखेंगे नद्याम, नद्योः, नदीषु। फिर संबोधन में लिखेंगे हे नदी, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। द्विवचन में लिखेंगे हे नद्योः, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। फिर बहुवचन में लिखेंगे हे नद्यः, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। अब हम आपको बताएंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग में मात्र, यानी इसका मूल शब्द है माता, और मात्र शब्द का शब्द रूप किस तरह से लिखेंगे। इसमें भी 4 कॉलम बनाएंगे। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसे प्रथमा इस तरह से लिखेंगे माता का माता, मातरौ, मातरः। स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मूल शब्द में आपका माता आएगा हिंदी में तद्भव शब्द में, लेकिन जब संस्कृत में आपको दिया जाएगा ये क्वेश्चन तो उसमें मात्र लिखा होगा। ऋकारांत में आपको स्त्रीलिंग का इसको इनिशिएट करना होगा और उसके बाद आप विभक्ति का 4 कॉलम बना करके लिखना शुरू करेंगे। फिर द्वितीय में लिखेंगे मातरम, मातरौ, मात्रः। फिर तृतीय में लिखेंगे मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। स्टूडेंट्स, आपको इसमें भी बहुत ध्यान देना होगा कि कहाँ पर आपको त लिखना है और कहाँ ता में नीचे सर्कल वाली र की रेप लगाना है और कहाँ पर त्र का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर र का इस्तेमाल करना है। आप अगर मात्र जहां पर ता में रा की रेप लगी है वहां त्र लिख देंगे या फिर त्रा के स्थान पर ता में रा की रेप लगाकर लिख देंगे तो आपका यहाँ पर पूरा शब्द रूप गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब तृतीया में लिखेंगे मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी में लिखेंगे मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी में लिखेंगे मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी में लिखेंगे मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। और सप्तमी में लिखेंगे मातरि, मात्रोः, मातृषु। संबोधन में लिखेंगे एक वचन में हे माता, एक्सक्लेमेटरी साइन बनाएंगे। द्विवचन में लिखेंगे हे मातरौ, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद बहुवचन में लिखेंगे हे मातरः। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने आपको मात्र, ऋकारांत स्त्रीलिंग में शब्द रूप लिखना बताया, इसके शब्द रूप पितृ के समान ही चलते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पितृ के शब्द रूप लिखना बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि द्वितीय के बहुवचन में पितरन होता है, लेकिन मात्र में जब लिखते हैं तब मात्रः होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मात्र में मात्रः होगा आपका द्वितीय के बहुवचन में, और पिता का जब हम लिखेंगे पितृ में तो द्वितीय के बहुवचन में पितरन होता है, और बाकी आपका पितृ और माता का जो है मात्र एक जैसे शब्द रूप लिखे जाते हैं।
अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हलंतः पुल्लिंग में राजन यानी राज शब्द के शब्द रूप लिखना। इसमें आपको प्रश्न आएगा राजन और इसका मूल शब्द होगा राज और इसके शब्द रूप भी वैसे ही लिखेंगे। विभक्ति ही एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम 4 कॉलम बनाकर। अब इसमें प्रथमा से संबोधन तक विभक्ति में लिख लेंगे। उसके बाद प्रथमा लिखेंगे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में राजा, राजानौ, राजान। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें राजा और राज्ञा है, 2 शब्द चलेंगे, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रथमा में एक बार हम आपको फिर से बता दें कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इस तरह से लिखेंगे राजा, राजानौ, राजानः। द्वितीया में लिखेंगे राजानम, राजानौ, राज्ञः। फिर तृतीया में लिखेंगे राज्ञा, राजभ्याम, राजाभिः। चतुर्थी में लिखेंगे राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में लिखेंगे राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी लिखेंगे राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम। फिर सप्तमी में लिखेंगे राज्ञी या फिर लिखेंगे राजनी। कॉमा लगाकर इसमें से दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, राज्ञी या राजनी। फिर राज्ञोः, राजसु। संबोधन में लिखेंगे एक वचनम हे राजन, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। द्विवचनम हे राजानौ, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। फिर बहुवचनम में हे राजानः, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे।